इस गाड़ी के अंदर सोना रखा गया था, यानी घर में तो भरा था, जो चोरी का था या इनकम टैक्स की वो गाड़ी में भरा था। अगली तस्वीर दिखाई, ये देख रहे हैं, ये सब हटाया गया। गाड़ी के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया है। गाड़ी के अंदर सारी एसेसरीज हटा दी गई है, सीट हटा दी गई है, डैशिंग बोर्ड हटा दिया गया। ये सब अंदर से सोना ही सोना निकला है। गाड़ी में कितना सोना था देखिए जरा। गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा घर भी सोना उगल रहा है, स्टोर भी सोना उगल रहा है और गाड़ियां भी सोना उगल रही है। देखिए जरा, ये सोना इतना है गाड़ी पर, ये देख रहे हैं आप, ये गाड़ी का दरवाजा खुला तो सोना ही सोना। रेड के दौरान आईटी टीम ने एक कार की चेकिंग की, कार खड़ी, यह कार राधा मोहन ज्वेलर्स के परिवार की बताई जा रही है। घर के सामने खड़ी बीएमडब्ल्यू कार की सीटों की चेकिंग की गई, कार की मैट हटाई गई। मैट हटाते ही अधिकारी चौंक गए, दंग रह गए। मैट के नीचे सोने के बिस्किट रखे हुए थे, 12 सोने के बिस्किट मैट के नीचे बिछे थे। सोने के बिस्किट को बड़े करीने से मैट के नीचे छिपा दिया गया। सोने के एक बिस्किट का वजन 1 किलो था, 1 किलो का एक बिस्किट। 12 किलो सोने की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए। सोचिए, कैश अकेले 8 करोड़, इधर कितना सोने की कीमत, 70 किलो सोना मिला। जिस तरह से सोने के बिस्किट बरामद हुए, आईटी टीम को सोने की तस्करी का भी शक हो रहा है। तस्करी को लेकर भी आईटी टीम जांच कर रही है इस वक्त। यह बहुत बड़ी रेड है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ निकल रहा है यह अभी शुरुआत भर है। यह भी कानपुर है। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह आईटी रेड हुई है। आईटी रेड अभी भी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि फर्जीवाड़ा हो कैसे रहा था, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा था, क्या कर रहे थे, कैसे पता चला, कैसे पकड़े गए। ड्राइवर इनका सोना बेच रहा था, ड्राइवर, सब कुछ ड्राइवर के नाम, नौकरों के नाम था। देखिए जरा, हो ये रहा था जब पुलिस को कैसे पता चला। आईटी की टीम को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, कानपुर के कुछ ज्वेलर्स फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आईटी रेड के दौरान फर्जीवाड़े के सबूत मिले, 1500 करोड़ के फर्जी बिल। अब सोचिए, फर्जी बिल 1500 रुपए के नहीं, 1500 करोड़ के फर्जी बिल। कुछ ज्वेलर्स रियल एस्टेट में बड़ा निवेश कर रहे थे, ज्यादातर संपत्तियां नगद में खरीदी गई, ड्राइवर नौकर के नाम पर खरीदी और बिक्री हुई। यानी मालिक नहीं, नौकर और ड्राइवर खरीद रहे थे और बेच रहे थे। ड्राइवर के नाम पर फर्जी कंपनियां बना दी गई, उनके आधार और पैन कार्ड पर कंपनियां रजिस्टर कर दी गई। रेड में सोने की बिक्री का 200 करोड़ का बिल मिला। 200 करोड़ का सोना बेच दिया, किसने बेचा? बिल ज्वेलर के ड्राइवर के नाम है। 200 करोड़ का सोना ड्राइवर ने बेच दिया। सोने की बिक्री से मिले पैसे रियल एस्टेट में लगा दिए। बंद हो चुकी कंपनियों के नाम पर यह खरीद बिक्री हुई है। ज्वेलर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी संदेह के घेरे में आ गए। फर्जी बिल के जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा था। अब जरा सुनिए, हमारे रिपोर्टर गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभी भी आईटी की रेड चल रही है, गिनाई चल रही है, संपत्ति निकलकर सामने आ रही है। गौरव, क्या बता रहे हैं, सुनिए। इनकी जो कंपनी है, इनसे जुड़े जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, उनके यहां भी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। ओवरऑल 55 जगहों पर देश भर में छापेमारी है, जिन और फर्म्स में इन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे, क्योंकि साफ तौर पर ये जो ट्रांजैक्शंस करते थे, कहीं ना कहीं बोगस एक फर्म्स बनाकर और जो फेक ट्रांजैक्शन है वो दिखाते थे, कई बार कंपनियों में लॉस दिखाते थे, उसी के चलते टैक्स की चोरी करते थे। साफ तौर पर बताएं, एक ड्राइवर जो कि महज 10 से 15 हजार की नौकरी करता है, उसका आधार और पैन लेकर के उसके नाम से फॉर्म रजिस्टर कराते थे और फिर उसके यहां से जो 200 तकरीबन करोड़ का जो सोना है वो सेल दिखाते अपने यहां, और उसके बाद उसको लॉस दिखाते थे, जिसके जरिए ब्लैक से व्हाइट को ये पैसा करते। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ राधा मोहन जो पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स हैं, ये ही नहीं, इनकी एक और फर्म है जो कि राधा मोहन पुरुषोत्तम दास प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं जो ऋतु हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है वो इन्वॉल्व है, जिन्होंने एमरेल्ड की कई एक जो आलिशान सोसाइटीज है वो यहां पर बनाई है।